जो रिकॉर्डिंग बंद करके जावे अपने दोनों। जी ठीक है, तो अभी मेरा स्क्रीन तो आप देख लेते हो। मैं लॉगिन कर रहा हूँ ब्लैंक डेटाबेस को यूज करके। ओके, अभी जी। मैं एग्जिस्टिंग सारे डॉक्यूमेंट्स हटा देता हूँ एक बार। और रिकॉर्डिंग होता है, चालू हो गया? हाँ, हो गया चालू। ओके, अभी मैं जा रहा हूँ पहले तो पीकेपी में, और उसके पहले हम आइटम मास्टर में हमारी आइटम को बैच आइटम बना देते हैं। आपका मल्टी लेवल बिल ऑफ मटेरियल है कि नहीं? मल्टी लेवल बिल ऑफ मटेरियल है। मतलब उसके कैसे पता है मुझे कि जैसे सेमी फिनिश बन गया तो उसमें से कितना कितना रिजेक्शन जाएगा? मतलब हमारे में ऐसा होता है कि एग्जांपल एक आरएम है, वो रोल फॉर्म में आता है, ठीक है। हाँ, फिर उसको सब रोल में हम बना देते हैं, तो वो नेक्स्ट स्टेज के लिए सेमी फिनिश बन गया। हाँ, ओके। ओके, फिर उसके बाद जैसे सेकेंड स्टेज में वो जाता, उसका लैमिनेटर पे सारी टेप्स लैमिनेट हो गई। ओके, तो लैमिनेटर से एक सेमी फिनिश मिला, फिर वो स्लिटर मशीन पे गया, वहां पर उस पर भी कुछ रिजेक्शन होगा। ओके। फिर वहां से सेमी फिनिश बन के वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर वहां से फाइनल एफजी बनेगा वो। मतलब एफजी जो है वो एडिबल रोल होता है हमारा? नहीं, एफजी बॉटल्स होता है, बॉटल। किस बात की बोतल? मतलब बॉटल होता है, बॉटल में स्ट्रिप्स होता है, स्ट्रिप्स। नहीं नहीं, आपकी फिनिश आइटम जो है वो कौन से उसमें यूज होती है? मतलब किस चीज में? कुछ खाने की चीज पैक करने के लिए? नहीं 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 नहीं, वो टेस्टिंग किट है, टेस्टिंग स्ट्रिप्स है। अच्छा, मतलब हम स्ट्रिप हीमोग्लोबिन, हाँ, हीमोग्लोबिन टेस्टिंग स्ट्रिप। ओके, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि हम स्ट्रिप जो हमारी बनती है वो स्ट्रिप के नीचे रोल हमारा कंज्यूम होता है। टेप का रोल। और टेप बनती है रोल में से। नहीं, टेप का ही रोल रहता है वो पूरा। नहीं, आप जो बोले कि रॉ मटेरियल जो है वो रोल होता है। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि टेप आया, टेप रोल फॉर्म में रहता है, और रोल का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहता है वो मीटर रहता है। एक मिनट। हाँ, आरएम जो हुआ वो रोल हुआ, और उसको रोल बोलते हो आप आरएम को? हाँ, रोल पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलो। फिर रोल को काट छांट करके स्लिट करके वो क्या करते हैं हम? वो क्या बोलते हैं? सब रोल फॉर्म में ही रहता है, बस विड्थ कम हो जाता है। हाँ, समझ गया। उस रोल में से सब रोल बनता है, ठीक है। सब रोल में से तो सब रोल के बाद उसका पेस्टिंग होता है सेकंड स्टेज। लेमिनेटेड रोल बोलूं अभी? मतलब नेक्स्ट स्टेज पे, हाँ, लैमिनेटेड रोल, ठीक। और लेमिनेटेड रोल में से स्ट्रिप बनती है। ये लैमिनेटेड कार्ड लिख दीजिए इसको, रोल की जगह कार्ड। हाँ, देन स्ट्रिप, ठीक है। तो यही चीजें बना दे, टाइमलाइन में यही बना ही लेते हैं। जी। पहले हम बनाएंगे आरएम का रोल। पाँच 7 मिनट लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगा। इसको हम परचेज करते हैं। इसका यूनिट जो है वो हम होगा मीटर।
बराबर। जी। किलोग्राम में कन्वर्जन होता है कि नहीं होता है? इस मटेरियल का किलोग्राम में कन्वर्जन नहीं होता है। इसका नहीं होता है, ठीक है। नहीं, इसमें आयरन भी एक ही डाल रहे हैं और भी आयरन डाल सकते हैं। हाँ हाँ, बहुत बहुत सारे, जितने चाहो। तो एक जैसे किलोग्राम का भी मटेरियल है वो भी डाल सकते हैं इसमें। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलो। एक पैट का डाल दीजिए, पीईटी। क्या तो लिखूं? फिर आपको ये चाहिए होगा कि एक जो जैसे ये कार्ड एक बन रहा है, लैमिनेटेड कार्ड, हाँ इसको बनने के लिए रोल का कितना, सब रोल का कितना क्वांटिटी लगा और पैट का कितना क्वांटिटी लगा। हाँ, आप डाल सकते हो। ठीक है, एक पैट 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 डाल दीजिए। बोलो, स्पेलिंग बोलो। पीईटी। ओके, हमने ये तो बना दी। अभी पैड हाँ। पैड बनाते हैं। ठीक। यूनिट का पैड कन्वर्जन, जी। यूनिट का कन्वर्जन हो की जरूरत है तो बता देना, हम लगा सकते हैं। हाँ, ये वैसे पैट अपना मीटर में जाएगा, केजी में जाएगा, आयरन रोल मीटर में रहेगा। पैट पैट भी रॉ मटेरियल हुआ ना, वो भी परचेस करेंगे हम। हाँ, वो भी परचेज। और वो कितने, वो कैसे होगा? मतलब केजी में। पैट का वो पर केजी। ओके। और इसका सब रोल तो इसका सब पैट बनता है, तो चलो छोड़ो, वो तो सेकंड पार्ट चलो। ओके, अभी उसके ऊपर जाएगा। अभी सब रोल बनाते हैं। जी। सब रोल हम बनाएंगे, उसका सेल्स भी कर सकते हैं और प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, और वो नन में होगा, बराबर। बराबर। और उसका कन्वर्जन कोई देना है मीटर में या किलोग्राम में कन्वर्जन होता है? ग्राम्स में पैट का, नहीं, सब रोल का। सब रोल का मीटर में रहता है। नहीं, एक मिनट, जो हमारा कार्ड बनता है वो उसमें एमएम में काउंट कर सकते हैं, कार्ड का लेंथ एमएम में होता है अगर बॉम्ब निकाल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं अभी तो आइटम डिफाइन कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, मीटर में। ये सब रोल जो है मीटर में रहेगा, ठीक। हाँ हाँ, ठीक है। और सब रोल बनाने के लिए हाँ, सब रोल हमारा होगा मल्टी लेवल बिल ऑफ मटेरियल, एग्रीगेटेड एमआरपी रन, ठीक है। राउटिंग में एक प्रोसेस डाल देते हैं, कुछ करेंगे और ये चीज बनेगी। और बिल ऑफ मटेरियल में, एक मिनट, अभी सब रोल बनेगा हमारा। ये कास्टिंग के बदले कुछ भी नाम हम दे सकते हैं। और यहाँ बिल ऑफ मटेरियल में एक जाएगा, पैड जाएगा।
पैट जाएगा, पैट। और दूसरा आ जाएगा सब रोल जाएगा। अभी पैट कितना जाएगा? एक कार्ड में, एक सब रोल में, एक सब रोल में जाएगा 1.5 kg। और सब रोल कितना जाएगा? नहीं, जो पैट का बड़ा रोल रहता है वो रहता है 26 kg का। ओके। और जो सब रोल बनेगा उसका वो बनेगा 1.5 kg का। नहीं, हाँ, सब रोल बनाने के लिए आपका ये पैट कितना कंज्यूम होगा? ये टेप का पूछ रहे हो आप अभी या पैट का पूछ रहे हो? अभी पैट का पूछ रहा हूँ। हाँ, पैट का सब रोल बनाने के लिए पैट कंज्यूम होगा 1.5 kg। और सब रोल? सब रोल समझा नहीं। देखो अभी हम आप क्या कर रहे हो, ये आपने खरीदा, हाँ ये रोल और पैड ये दोनों को कंज्यूम करके आप सब रोल बनाओगे, बराबर? नहीं, दोनों का अलग अलग सब रोल बनेगा। एक सब आर्यन का सब रोल बनेगा, एक पैट का सब रोल बनेगा। और ओके, तो पैड का सब रोल जो है, हाँ मतलब ये इस तरह से होगा। हाँ, सब रोल पैट, ऊपर एक सब रोल पैट आ जाए। ये दूसरा आरएम होगा, हाँ वो पैड रोल होगा। हाँ, फिर यहां पर जो कंज्यूम होगा वो पैड रोल कंज्यूम होगा और सब रोल बनेगा ना। अभी ये जैसे सब रोल आपने टेप का आर्यन का लिखा है ना ऊपर, हाँ, वैसे ही पैड का सब रोल एक रहेगा। ये दोनों बन गए, ये दोनों खरीदा ओके ओके। हाँ हाँ, अच्छा, पैड रोल का सब पैड रोल बनेगा इसमें से, बराबर ना? हाँ, ये ठीक। और सब रोल बनेगा इसमें से। हाँ, पेट्रोल बनेगा ऊपर वाले से, सब रोल बनेगा आर्यन वाले से। ठीक है, ओके। और दोनों रोल मिल करके लैमिनेटेड कार्ड बनेगा। अच्छा, ओके ओके। सब रोल बनेगा तो बिल ऑफ मटेरियल में से पैक निकाल देते हैं। ओके, इसका मतलब ऐसा हुआ कि सब रोल बनाने के लिए नहीं, सब रोल उसमें आरएम सब रोल बनाने के लिए आरएम रोल कितना कंज्यूम होगा? सब रोल बनाने के लिए आर्यन रोल ऐसा होता है जैसे हमारा 150 mm की विड्थ का एक रोल आता है। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ, 150 mm की विड्थ का एक रोल आता है। उससे हम विड्थ वाइज उसको बांट देते हैं 5-5 mm में या 10-10 mm में। हाँ, तो वैसा करना तो वैसा कर सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे ही ले सकते हैं, आर्यन रोल को आर्यन रोल के फॉर्म में सब रोल बनाने का रहना देते हैं। नहीं बन तो सकता है, उसमें क्या तकलीफ? हाँ, बन सकता है, वो क्लियर हो गया। उसको हम डायरेक्ट आर्यन रोल को ले लेते हैं। अच्छा, अभी ऐसा करते हैं, ऐसा आप कह रहे हो? हाँ, अभी आर्यन रोल ले लेते हैं वो, क्योंकि उसका कैलकुलेट करके पूरा वो निकालना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा 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 अच्छा, ओके। वो कैलकुलेशन शीट है, पर वो लंबी हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, मतलब अभी हम ऐसा कर रहे हैं, ये दोनों को निकाल देते हैं। नहीं, पैट वाला रहने देते हैं, सब रोल को निकाल देते हैं। जो ऊपर पैट रोल के ऊपर सब रोल लिखा है, ओके, एक बस ऊपर वाला, एक ऊपर वाला ये लैमिनेटेड कार्ड के नीचे जो सब रोल लिखा है बस उसको निकाल दीजिए।
सो लेमिनेटेड कार्ड में ये दो चीज हम कंज्यूम अभी कर लेते हैं. हाँ, आरएन रोल और पेड रोल. ओके ओके. तो आरएन पेड रोल जो है उसका पेड रोल बनाने के लिए 1.5 केजी एक रोल से हम निकालते हैं. नहीं ये तो निकाल ही देते हैं ना इसको तो. नहीं वो रहने दीजिए, वो चाहिए. अच्छा या वो भी निकाल दो, ठीक है ना, क्लियर हो गया, उससे निकाल सकते हैं हम तो. आरएम रोल और आरएम इसका यूनिट कौन सा होगा? मीटर. आरएन रोल का मीटर, पेड रोल का केजी. और अभी हम बनाएंगे लेमिनेटेड कार्ड. जी. लेमिनेटेड कार्ड होगा हमारा सेल्स का और प्रोडक्शन का आइटम. यूनिट कौन सा रहेगा? यूनिट कौन सा रहेगा? इसका लैमिनेटेड कार्ड का हाँ जी. पीसेस या नंबर्स. और राउटिंग में एक प्रोसेस डाल देते हैं. और बिल ऑफ मटेरियल में एक डालते हैं आरएम पेट्रोल और दूसरी आइटम डालते हैं आरएम रोल. ठीक. जी. अभी ये चीज बनाने के लिए पेट्रोल कितना कंज्यूम होगा? पेट्रोल कंज्यूम होगा 7.8 ग्राम. ठीक. एक और जीरो है. तो फिर उसको किलोग्राम भी कर देते हैं पहले तो. ग्राम से किलोग्राम आपका सरल रहेगा.
Yugata. सेवन एट ग्राम्स हाँ पॉइंट नहीं 7.8 ग्राम्स। और ये रोल ये वाला सब रोल लगेगा 340 mm, 0.34 मीटर। ओके अभी लेमिनेटेड कार्ड का हमने राउटिंग बना दिया और ये बिल ऑफ मटेरियल बना दिया। अभी लेमिनेटेड कार्ड से ऊपर बनेगा हमारा स्ट्रिप बनेगा। जी अभी स्ट्रिप बना देते हैं। स्ट्रिप हमारा होगा सेलेबल एंड प्रोडक्शन आइटम और उसका यूनिट पीसेस होंगे, बराबर है। और ये मल्टी लेवल बिल ऑफ मटेरियल होगा। फिर उसमें एक प्रोसेस लगेगा, उसको भी ए प्रोसेस ही ले लेते हैं अभी तो। और बिल ऑफ मटेरियल में हमारा कंज्यूम होगा लेमिनेटेड कार्ड, बराबर ना। स्ट्रिप बनाने के लिए, ये स्ट्रिप बनाने के लिए लेमिनेटेड कार्ड कितना आ जाएगा? ये 0.5। और इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे। नहीं एक मिनट बैक करेंगे। हाँ एक मिनट। स्ट्रिप बनाने के लिए आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। हाँ अभी लेमिनेटेड कार्ड ये रहेगा 2 कार्ड रहेगा एक स्ट्रिप बनाने के लिए। हाँ मतलब 0.5 बराबर था, वही हुआ। ठीक है, एक का एक ही होता है, वो दोनों एक ही है। ठीक है, अभी मैं इसके हमारा स्ट्रिप के लिए मैंने WRIG लिखा। ओके अभी मैं जा रहा हूं प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान में और उनके क्वालिटी के वो दे देते हैं। स्ट्रिप हो गया, स्ट्रिप का राउटिंग प्लान हमारा यहाँ डिफाइन हुआ है, बिल ऑफ मटेरियल ये डिफाइन हुआ है। और इंस्पेक्शन प्लान में मैं कहता हूँ कि हमारा एक कलर का टेस्ट है, कलर का और कलर पर पीस टेस्ट करेंगे कि भर बैच पर टेस्ट करोगे? इसके बीच में टेस्ट करेंगे, लैमिनेटर पे जो लैमिनेटेड कार्ड रहेगा उसके बीच में करेंगे। मतलब नंबर डाल सकते हैं कितनी बार टेस्ट होगा। हाँ हाँ इंटरवल डाल सकते हैं, इंटरवल। हाँ 100 हर 100 पीस पे एक पीस इंटरवल डाल देते हैं, इंटरवल।
इंटरवल? नहीं, इंटरवल, वो इंटरवल का ऐसा है कि जब हम इंटरवल में ऐसा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर कभी स्टार्ट करते हो टाइमलाइन के अंदर ऑफलाइन काम करोगे आप। तो ये ऑफलाइन चला जाएगा इंटरवल में? नहीं नहीं, ऑफलाइन, ऑफलाइन का मतलब मेरा क्या कहना है कि मान लो कि जी आपने 10 बजे प्रोडक्शन ऑर्डर पर काम करना शुरू किया, जी। फिर 11 बजे 50 नंग, 500 नंग कुछ बन गए, हाँ फिर आदमी बोलेगा कि भाई मैंने 50 नंग बना दिए हैं, क्यूसी वाले बंदे को बोलेगा कि भाई आप लेके जाओ इसको टेस्ट कर लो, या तो क्यूसी वाला बंदा आता जाता रहेगा और टेस्ट करता रहेगा, वैसा होता है नॉर्मली। अच्छा। फिर उसके बाद आप टाइमलाइन में तो एंट्री होगी ना। तो इंटरवल हम तभी यूज करते हैं नॉर्मली जब आपका मशीन जो है वो केबल के थ्रू कनेक्टेड होता है, तो टाइमलाइन आपको मैसेज दे सकता है कि भाई 50 पीस बन गए, या तो 2 घंटा हो गया, आप अभी टेस्ट करो। ओके। सो अभी इंटरवल को अभी नहीं यूज करते हैं। अगर हमारा वो जो आगे का जो प्लान है वो अगर जाता है तब इंटरवल को यूज करना मुनासिब होगा, अभी ठीक नहीं होगा, ऐसा, दैट्स व्हाट आई मीन। ठीक है, तो इंटरवल में मतलब ये होता है कि मशीन भी रुक जाता है अगर टेस्ट करने नहीं आया बंदा तो? हाँ, वो अगर वो कर दिया हमने तो मशीन सिस्टम ऐसा अगर कस्टमाइजेशन किया है तो मशीन भी रोका जा सकता है। ओके ओके, ठीक है, फिर नंबर करके हर 100 पे 10 नंग, 2 नंग, जो भी आप कहो वो टेस्ट कर सकते, आई मीन वो दे सकते हैं, सैंपल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। फिर दूसरा टेस्ट करते हैं, मान लो कि मैं अभी ओडी, सॉरी, थिकनेस डाल, फीचर डाल रहा है इसमें? दूसरा भी टेस्ट करोगे ना, कोई 2 टेस्ट अपने ले लेते हैं कि एक ये हाँ ठीक टेस्ट, है। मान लो कि थ्रेड चेक करते हो, हाँ थ्रेड डाल सकते हैं, थ्रेड डाल। वो तो नाम है, आप तो कोई भी आप हाँ बना सकते हो बाद में। और इसको ले लेते हैं बैच पर, कि हर एक बैच पर आप 10 नंग टेस्ट करोगे। ठीक है। अभी मैंने स्ट्रिप का ये किया है, उसी तरह से ये जो हमने आइटम सारी ली है ये वाली, वो किसी का भी डिजाइन कर सकते हैं हम। ठीक है। ये अभी खाली स्ट्रिप का लेते हैं, इसको सेव कर दिया मैं, और हाँ ये हो गया, ये हो गया। अभी प्रोडक्शन कर सकते हैं, यहां से आप ये प्रोडक्शन की आइटम का किया, परचेज वाली आइटम का करना है तो भी किया जा सकता है। आपके वहां जितने भी टूल्स हैं वो टूल्स के टेस्ट भी आप डिफाइन कर सकते हो, ये सारा कुछ कर सकते हो। ठीक है। अभी मैं जाऊंगा, अभी प्रोडक्शन ऑर्डर बनाते हैं। इसमें पैरामीटर्स ऐड नहीं किए, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के पैरामीटर्स है, जैसे आपको फॉर्म दिखाया था लैमिनेटर का। एक मिनट दिखाओ, जी सर। हाँ बताओ, एक मिनट। ओके। हमने यहां पर अभी एक ही डाला है, ठीक है। ऐसे आप 10-15 भी डाल सकते हो जितने हो। तो आपने जो मुझे 11 बताए थे वो 11 तो इंस्पेक्शन के थे ना? जो 11 थे वो इंस्पेक्शन के थे, पर एक प्रोडक्शन का भी मैंने दिखाया था ना आपको। हाँ, वो सारा कुछ यहाँ जितना भी डालना है डाल सकते हो। अच्छा, वो अभी डाल सकते हैं? अभी अभी हमने डाला नहीं है। वैसे तो वो आइटम मास्टर में लगेगा, रुको मैं आइटम मास्टर में जाता हूँ। आइटम मास्टर में करना बेहतर है। सारे ने बस 1-2 पैरामीटर डाल दिए, जैसे पोस्ट प्री क्लीनिंग, पोस्ट क्लीनिंग एंड ऑपरेशनल, बस ये 3 पॉइंट डाला। पहला बोलो तो। पहला डाल दो प्री क्लीनिंग, क्लीनिंग, ऐसे बस क्लीनिंग। हाँ ठीक है, ये फिट क्लीनिंग, ठीक है। फिर दूसरा दूसरा हो गया ऑपरेशनल चेक। एक मिनट, ये क्यों सेव नहीं हुआ? हाँ, दूसरा दूसरे का क्या नाम देंगे?
ऑपरेशनल चेक। ऑपरेशनल चेक। ठीक है, ऑपरेशनली देखो तीसरा। एक मिनट, वो वीरेंद्र भाई का फोन आया था मेरे ख्याल में, उनको एक मिनट बोल दूं। हाँ, तीसरा तीसरा रहता है पोस्ट क्लिनिक। भाई मैं अभिषेक भाई से ऑनलाइन हूँ, अभी आपको आना है तो, पर हम लोग तो वो क्या बोलते हैं, केस स्टडी कर रहे हैं, ओके तो आई एम ऑनलाइन विथ हिम। ओके ठीक है, मैं फोन करता हूँ बाद में। या ठीक है, ठीक है। या तीसरा पोस्ट क्लिनिक। और ये जितने भी हैं उनके एग्जीक्यूशन टाइम, प्रोडक्शन के टाइम यहाँ डालने होंगे आपको, और यहाँ पर वो सारों के मशीन लग जाते हैं। ये हर बार डालना पड़ेगा इनको? नहीं नहीं, ये मैं आइटम मास्टर में कर रहा हूँ अभी, दिस इज वन टाइम जॉब। अच्छा, ये स्टार्टिंग में ही डालना पड़ेगा जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर अभी जब एक भी राउटिंग पे जाएंगे तब ये डालना पड़ेगा, जी जी, जब स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन अपना। हाँ। ठीक है, तो ये मैंने अभी आइटम मास्टर को सेव किया। ये अभी प्रोडक्शन में है ना, मतलब क्यूसी इंस्पेक्शन में नहीं है ये तीन चीजें। नहीं, क्यूसी का हमने वो जो 2 पैरामीटर डाले ना, वो भी वन टाइम जॉब हुआ आपका। अच्छा, वो क्यूसी के डाले हैं, ये अभी प्रोडक्शन के डाले हैं। हाँ जी। ठीक है। अभी देखो, पुराना मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर ये जो बनाया था, उसका राउटिंग देखोगे तो अभी एक ही राउटिंग दिख रहा है आपको, पर ये प्रोडक्शन ऑर्डर को मैं सेव नहीं करता हूं और नया बनाते हैं। और यहां पर मैं फिर से स्ट्रिप लेता हूं, और यहां राउटिंग प्लान में देखोगे तो ये तीनों आ गए। सो प्रोडक्शन ऑर्डर जब भी बनाओगे तो ये 3 अपने आप आ जाएंगे, और ये 3 में से किसी को भी आपको फेरबदल करना है तो आप कर सकते हो। आइटम मास्टर आपका वैसे का वैसा रहेगा। ओके, सो ये हमारा प्रोडक्शन, ये राउटिंग प्लान हुआ, ये बिल ऑफ मटेरियल उसका हुआ, और इसके मान लो कि मैं 10,000 पीस बनाता हूँ। सर एक क्वेश्चन था जी। हेलो। हाँ हाँ, बोलो। हाँ, तो जैसे आइटम मास्टर में जैसे 6 डिफरेंट मशीन है, ठीक है जी। तो हर एक मशीन का, जैसे अभी हमने क्लीनिंग, पोस्ट क्लीनिंग, ये 3 चीजें डिफाइन की है। हर एक मशीन के जैसे 10-15 पैरामीटर्स है, तो उसमें बस हमें पास फेल डालना है। तो ये हमें आइटम मास्टर में, जैसे अभी हमने तीनों डाला, तो ये तीनों पास फेल की फॉर्म में ही आएंगे ना? नहीं, ये तो आपका WIP में के रेफरेंस में रहेगा, ये तीनों प्रोसेस। नहीं, ये तीनों प्रोसेस WIP में तो रहेगा। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, लैमिनेटेड कार्ड है, ठीक है? हाँ, तो लैमिनेटेड कार्ड जिस मशीन पे चल रहा है, तो वहां का उसका एक प्रोडक्शन रिपोर्ट बनता है। ओके, ठीक है, तो उस प्रोडक्शन रिपोर्ट में कुछ पैरामीटर्स रहते हैं। मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड बस, ठीक है? जी। मैं प्रेजेंट करूँ? हाँ जी। हाँ ठीक है, 1 मिनट। पर एक चीज देख लो, 1 मिनट। जी ओके ओके। ये जो आप ये जो भी प्रोडक्शन ऑर्डर बनाओगे, आप स्ट्रिप का बना रहे हो, हाँ, तो उसी टाइम सिस्टम पूछती है कि शुड आई जनरेट अ इंस्पेक्शन ऑर्डर। ओके। अगर मैं हाँ कहता हूं तो इंस्पेक्शन ऑर्डर भी अपने आप साथ में ही बन जाएगा। ओके, ठीक है, अभी वो करते हैं आप। ठीक है, मैं प्रेजेंट। जी। अब
जैसे कि ना इसमें आपको दिख रहा होगा मैंने, हाँ ये लैमिनेटेड का जिस मशीन पे लैमिनेटेड हो रहा है कार्ड उसके पैरामीटर्स है सेटअप के, हेल्थ चेकअप ये सब, तो ये हम उसमें ऐड कर सकते हैं। हेलो, हाँ एक मिनट, जी पर ये सारों को यहीं पर डाल देता हूँ। नहीं तो अब उसके इसमें सिर्फ सबका वर्क वो प्रोडक्शन ऑर्डर आएगा ना। अच्छा, आपको कमेंट के फॉर्म में वो देखना है, अलर्ट के फॉर्म में वो देखना है, ऐसा? नहीं, जैसे क्यूसी इंस्पेक्शन में आपने डाल दिया ओडी और थ्रेड ये सब डाला, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही जो प्रोडक्शन ऑर्डर बनेगा सेमी फिनिश के लिए वो किसी मशीन के अगेंस्ट में बनेगा या किसी प्रोसेस के अगेंस्ट में बनेगा, तो उस प्रोसेस के प्रोडक्शन के ये पैरामीटर है जो प्रोडक्शन वाला चेक करता है। अच्छा, चेकलिस्ट जैसा है। हाँ चेकलिस्ट जैसा ही, मतलब तो ये उसमें, हाँ बिफोर यू स्टार्ट प्रोडक्शन यू नीड टू, हाँ ओके, हाँ 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 वही। हाँ तो उसमें ऐसा है, लेट मी प्रेजेंट माय साइड नाउ। ओके। सो यहाँ पर मैं ये बटन प्रेस कर रहा हूँ, फॉरवर्ड टू वाला। और इसके 10,000 पीस का ये सेव किया मैंने, ये सेव हुआ और मैं ये फॉरवर्ड टू वाला बटन प्रेस करता हूँ और इसके रिलेटेड जितने भी चेकलिस्ट हम बनाने हैं ये ऑर्डर के रेफरेंस में, वो सारे चेकलिस्ट में यहाँ कॉल कर ले सकता हूँ। Say for an example, बिजनेस एबीपी तो नहीं लगेगा, राउटिंग का प्रोसेस हमारा लगेगा। ये प्री डिफाइन कर सकते हैं इसको, और ये बिलिंग अगर हमें करना है इसके साथ साथ, या कोई भी सब्जेक्ट डिफाइन कर लेता है, नॉट ओनली बिलिंग पर वो करना है तो ये ब्लू एरो क्लिक करके, नॉट बिलिंग एक्चुअली, पर वो उसका मास्टर अगर हमें तैयार करना है तो वी कैन डू दैट। मैं यहाँ पर बिलिंग तैयार, ये बिलिंग के रेफरेंस में ये जो चाहे हम डिफाइन कर सकते हैं, और कैलकुलेशन की टाइप भी यहाँ आप डिफाइन कर सकते हो। लेट मी गो बैक टू दी, सो ये ब्लू एरोज जो है वो सब जगह ऐसा आपको मास्टर तैयार करना है तो कर सकते हो। मैं फिर से बनाता हूँ। चेकलिस्ट नंबर 1 जो आपने वो जो 10, 12, 15 जो प्रोसेस के साथ में दिखाए थे उसकी मैं तो अभी नाम लिख रहा हूँ ऐसा। और राउटिंग कैटेगरी आईडी ये भी हम पहले से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से मशीन के लिए कौन सा क्या वो वगैरह वगैरह। फिर कौन सा पर्सन इसके लिए ऑथोराइज होगा वो यहाँ पर मैं F8 अगर प्रेस करता हूँ तो जितने हमारे वर्कर्स हैं उनका लिस्ट हमें मिल सकता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार, वो लिस्ट हम डिफाइन कर सकते। मैंने अभी एक ही दिखता है, मैंने एक ही डिफाइन किया है वर्कर या तो एम्प्लॉय, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कंसर्न पर्सन रिलेटेड है कोई तो, नहीं तो ठीक है। फिर क्रिएशन डेट ये सब आप डिफाइन कर सकते हो। हम देखेंगे कि आप इसकी प्रायोरिटी कौन सी है वो भी डिफाइन कर सकते हो।
फिर अलर्ट के रेफरेंस में स्टेटस जो होगा वो डिफाइन कर सकते हैं, फिर ये सब डिफाइन कर सकते हैं। इसके साथ अगर कोई पेपर अटैचमेंट आपको अटैच करना है तो वो यहाँ किया जा सकता है, ड्राइंग है या कुछ भी, समथिंग आई डोंट नो। फिर यहाँ डीएमएस भी आपका, ये अटैचमेंट मतलब डीएमएस के रिलेटेड होगा ये। फिर ये चेकलिस्ट के रिलेटेड आपने जो भी कुछ क्या बोलते हैं वो सवाल जवाब जो करना है कि मैंने ऑयल तो डाला है पर पुराना ऑयल डाला है या ऐसा जो भी कुछ रिपोर्ट कर देना है, यू कैन मेक अ फीडबैक ओवर हियर अबाउट इट। हमने जो ये आगे के स्क्रीन पर जो चेकलिस्ट हमने यहाँ डिफाइन हम कर रहे हैं, मैं इसको सेव कर रहा हूं। अभी इसके रिलेटेड जो भी आपने वो बंदे ने या जो भी है उसने कुछ रिपोर्ट किया तो वो रिपोर्ट यहां डाल सकता है। आई डिड दिस बट यूज्ड ऑयल हैज बीन यूज्ड बिकॉज समथिंग। देख रहे हो आप? जी। सो ये आपका फीडबैक अगर देना है, फीडबैक तो दे सकते हो, और ऐसे एक से ज्यादा फीडबैक यहां आप दे सकते हो। मैं ये फीडबैक आया उसका, किसका? चेक 1 का। फिर यहां मैं दूसरा भी फीडबैक अभी दे सकता हूं। तो ये फीडबैक में जैसे चेक 1 मुझे मशीन स्टार्ट करने से पहले चाहिए, चेक 2 मशीन स्टार्ट करने के बाद चाहिए, चेक 3 मशीन बंद करने के बाद चाहिए, तो वैसे भी हम फिक्स कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके। मतलब यहाँ पर हमें कुछ पैरामीटर ही सेट करने होंगे। यहाँ पर मान लो कि ये बिलिंग साइकिल जो है उसको अभी आप जो बोले कि बिफोर स्टार्टिंग, आफ्टर स्टार्टिंग, वो पैरामीटर हम यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ प्रायोरिटी का जो कॉलम दिया है उसी को हम, आप बोल रहे हो वो रेफरेंस में भी यूज कर सकते हैं। वर्कफ्लो स्टेटस जो है उसको भी यूज किया जा सकता है। मतलब 2-3 जगह ये सब कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्लानिंग भी दे देना है कि इसकी 10 मिनट जाएगी, ये भी यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके। समथिंग लाइक दिस। तो ये यहां भी हम कर पाएंगे, ये वर्कफ्लो के स्टेटस में, और वहां पर भी कर पाएंगे। 2 जगह है। अभी आपका एग्जैक्टली समझ के मेरे ख्याल में थोड़ा सा चेंज कुछ करेंगे, पर इट माइट बी समथिंग लाइक दिस। ओके ओके, सो ये हो गया। अभी ऐसा ही यही रेफरेंस में दूसरा अगर करना है तो हम दूसरा भी बना सकते हैं। एक जो बनाया था वो ये पड़ा है, ये पड़ा है। ओके। ऐसे दूसरा भी अभी बनाना है तो वी कैन डू दैट। अभी नया बन सकता है, ठीक है। अभी ये राउटिंग में गए, और यहां पर मैं अगर ये डॉक्यूमेंट एक्सप्लोरर अगर आपको दिखाऊं, जी, तो आपका ये इंस्पेक्शन ऑर्डर भी बन चुका है। ओके। और अभी इसके नीचे के प्रोडक्शन ऑर्डर जो बनाने हैं आपको, उसके लिए 2 रास्ते हैं। एक तो मैं एमआरपी में जा रहा हूं, और एमआरपी में एक प्रोसेस है, ये रन करता हूं एमआरपी का। सो सिस्टम मुझे कहती है कि आपको ये 2 चीज खरीदनी है। हमारे पास स्टॉक में तो था नहीं ना वो, मैंने डॉक्यूमेंट, हाँ, तो ये इतना खरीदना है और ये इतना खरीदना है। यहाँ पर ये बाजू वाला कॉलम जो है वो इन्वेंट्री, अवेलेबल इन्वेंट्री आपको यहाँ दिखाती है। जी। और प्रोडक्शन के रेफरेंस में देखो तो लैमिनेटेड का भी प्रोडक्शन ऑर्डर अभी आपको रिलीज करना है।
जी 5,000 पीस का। जी मैंने 10,000 पीस का वो प्रोडक्शन ऑर्डर बनाया, तो 0.5 के कंजम्पशन के हिसाब से 5,000 पीस आपको इसके बनाने पड़ेंगे। ऐसा अभी सिस्टम आपको प्रपोजल दे रही है कि इसका प्रोडक्शन ऑर्डर रिलीज करो। मतलब आप मेन आइटम बनाने के लिए सब आइटम बनाने का जो अगर भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। ओके स्टॉक में पड़ा है तो सिस्टम, थोड़ा सा स्टॉक डाल के दिखाता हूं। मैं परचेज ऑर्डर, हाँ परचेज ऑर्डर रिलीज करते हैं, वो अच्छा है जी मैं इसका परचेज ऑर्डर रिलीज करता हूं 1700 वाले का। परचेज ऑर्डर भी रिलीज कर सकते हो और प्राइस इंक्वायरी भी रिलीज कर सकते हो। मैं परचेज ऑर्डर सीधा रिलीज करता हूं। एक सप्लायर सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। एक सप्लायर सिलेक्ट किया और समराइज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके, वो बाद में देखते हैं अलग अलग उसका क्या मतलब है। ठीक ठीक तो मैं 1700 के बदले 500 का प्रोडक्शन परचेज ऑर्डर रिलीज कर रहा हूं। सो मेरा ये परचेज ऑर्डर अभी रिलीज हो चुका, जो मेरे स्क्रीन पर है अभी। यहां पर आपको ऊपर दिखता है कौन सा डॉक्यूमेंट है वो। ओके सो यहाँ पर पोजीशन में गया मैं, तो ये आइटम का 500 पीस का मैं परचेज ऑर्डर 10 रुपए के भाव से रिलीज कर रहा हूं। जी मैं इसको सेव किया और एमआरपी को फिर से रिलीज कर क्या बोलते हैं, प्रोसेस करता हूं। ठीक ठीक सो ये 1700 का 1200 हो गया। ओके सो इस तरह से आपका एमआरपी काम करेगा। ठीक और अभी सिस्टम आपका ये परचेज करने वाला भी आपको, आप भूल नहीं जाओगे, और प्रोडक्शन का भी आप भूल नहीं जाओगे, वो पक्का रहेगा। ओके सिस्टम वोंट लेट यू फॉरगेट दैट। अभी और दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि मैं ये प्रोडक्शन ऑर्डर में गया और अगर मैं ये बटन प्रेस करता हूं तो मुझे यहाँ सिस्टम ये बताएगी कि आपको ये लेमिनेटेड कार्ड का प्रोडक्शन ऑर्डर रिलीज करना बाकी है। जी ओनली थिंग, यहाँ पर आपको ये मैन्युअल है और एमआरपी में ये ऑटोमेटिक होता रहेगा। ओके जितनी एमआरपी रोज आपके वहां रन करनी पड़ेगी, मतलब अपने आप रन भी हो सकती है। और एक बंदा आपका जो परचेज वाला या प्रोडक्शन वाला या एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट जैसा कुछ है आपके वहां, तो जो बंदा आप डेजिग्नेट करोगे वो बंदे को he'll have to run MRP maybe once or twice a day। डिपेंड अपॉन द ऑर्डर। हाँ, डिपेंड अपॉन आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है, जी वो देख के तय कर लेंगे हम। तो मैं यहाँ से इसका राइट क्लिक किया मैंने एंड आई एम ट्रांसफरिंग दिस इनटू अ प्रोडक्शन ऑर्डर। और अगर उसका भी इंस्पेक्शन प्लान बना हुआ है तो इंस्पेक्शन ऑर्डर अपने आप जनरेट किया जा सकता है। इसका तो हमने किया नहीं है, तो मैं ओके करता हूं। तो 5,000 के बदले 2,000 करते हैं। 2,000 का प्रोडक्शन ऑर्डर मैं जनरेट करता हूं। और एमआरपी को हम फिर से रन करते हैं। सो ये 3,000 हो गया 5 के बदले। जी ओके अभी प्रोडक्शन, अभी ये इन्वेंट्री के रिलेटेड बात थी, थोड़ी सी दिखानी चाहिए तो वो दिखा दी। अभी प्रोडक्शन ऑर्डर पे आप जो बोल रहे थे वो काम करते हैं। अरे भगवान, मैंने स्ट्रिप को बैच आइटम नहीं डिफाइन किया।
आहा, वो वो बैच आइटम बनानी चाहिए ना हमें। बैच आइटम बना सकते हैं, ऐसे ही देख सकते हैं, मतलब अगर ऐसे विजिबल है तो इतना डिटेल बैच में जाने का जरूरत नहीं है वैसे, अगर वैसे ही हमें देख सकते हो तो हाँ हाँ आगे के प्रोसेस के लिए वो रिक्वायर्ड है बैच आइटम। हाँ हाँ, वो कल कल ठीक है, अभी उसके बगैर देख लेते हैं। अगर आप कहोगे बाद में आगे जाकर के बैच करके देखना है तो विल डू दैट, और मे बी वी कैन डू इट टुमारो, मे बी टू, आई डोंट माइंड, अभी भी कर देंगे। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ कि ये आइटम जो स्ट्रिप, हाँ ये एक चीज आपको दिखा दूं अभी, ये कि ये डॉक्यूमेंट एक्सप्लोरर में अभी आपको ये भी दिखाई देगा, ये प्रोडक्शन ऑर्डर हमारा, उसके सामने ये परचेज ऑर्डर रिलीज हुआ, हाँ ये सब प्रोडक्शन ऑर्डर रिलीज हुआ ओके लैमिनेटेड कार्ड का। हाँ ये परचेज ऑर्डर जो है, मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल यहाँ दिखाई देगी आपको। ओके तो जैसे लैमिनेटेड कार्ड का एक सब प्रोडक्शन ऑर्डर रिलीज हुआ है, हाँ वैसे ही अगर मैं लैमिनेटेड कार्ड के अलावा और भी मल्टीपल सेमी फिनिश डालता हूँ तो उनका भी रिलीज होगा। उनका सारा कुछ यही दिखेगा, हाँ जी सारा रिलीज होगा। वो जो हमने यहाँ पर जो एक स्टेप हमने स्किप कर दिया ये वाला, हाँ 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 वो अगर डाल देंगे तो वो भी यहाँ पर दिखेंगे आपको। ओके ओके ये देखो, ये परचेज ऑर्डर की डिटेल है यहाँ पर, ये सब प्रोडक्शन ऑर्डर की डिटेल है, और ये इंस्पेक्शन ऑर्डर की डिटेल है। ओके सो ये सारी चीज आपको यहाँ दिखेगी। अगर ये ब्लू एरो क्लिक करोगे आप तो सीधा इंस्पेक्शन ऑर्डर अभी आपके स्क्रीन पर यहाँ ओपन हो गया। ओके मैं इसको बंद कर रहा हूँ, और ये इंस्पेक्शन ऑर्डर अगर देखें तो ये इंस्पेक्शन का ऑर्डर है, ये प्रोडक्शन ऑर्डर के सामने, ये इंस्पेक्शन के प्लान में है, और ये प्रोडक्शन ऑर्डर के क्या बोलते हैं रिलेशनशिप में बना है, ये वाला। ओके मैं माउस घुमा रहा हूँ, देख रहे हो ना आप? जी 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 तो ये, और यहाँ पर आपको क्या टेस्ट करना है वो भी यहाँ दिखेगा। ओके ओके ठीक है, तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर को अभी जा रहा हूँ प्रोडक्शन के मेनू में, और ये फीडबैक को क्लिक कर रहा हूँ। ओके और ये 100, मेरे पास अभी 2 प्रोडक्शन ऑर्डर बने हुए पड़े हैं, पर ये प्रोडक्शन ऑर्डर को मुझे क्लोज कर देना चाहिए। तो आई एम मेकिंग दिस एम्प्टी नाउ, क्योंकि वो दोनों एक साथ, ये फीडबैक का और ये दोनों सेम टेबल एक्सेस करते हैं, उसकी वजह से। 135। सो मुझे इतने प्रोसेस का अभी WIP का फंडा मुझे यहाँ प्रोवाइड करना है। 10,000 पीस बनाने हैं मुझे, और अभी ये भाई साहब ये प्रोसेस में 10,000 पीस में से कितने पीस बनाए वो यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा मुझे। सो 10,000 में से मान लो कि 100 का किया, जी फिर यहाँ बोलो कि 90 का ये प्रोसेस में काम हुआ, और यहाँ बोलो 80 पीस का ये प्रोसेस में काम हुआ। फिर यहाँ स्क्रैप अगर निकलता है, ब्लॉक निकलता है, तो वो यहाँ प्रोवाइड करोगे आप। ओके यहाँ नहीं किया तो आगे भी कर सकते हैं, दिखाता हूं। फिर ये प्रोसेस जो है मेरा बैच प्रोसेस है, ओके पहला प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस बैच प्रोसेस है, तो आई हैव टू प्रोवाइड अ बैच नंबर। ओके फिर यहाँ फिनिश आइटम में मुझे ये जो 80 पीस हमारे फाइनली बन रहे हैं, यहाँ मतलब क्या हुआ कि ये प्रोसेस में 100 बना, जी ये प्रोसेस में 90 बना, और फाइनली 80 पीस मेरे क्रेडिट हुए स्टॉक में। 80 पीस फाइनली मेरे इन्वेंट्री में बने। जी सो मुझे यहाँ 80 पीस का बैच नंबर देना है। तो अगर मैंने आइटम मास्टर में डिफाइन किया होता तो मुझे यहाँ बैच नंबर देना पड़ता, पर वो नहीं किया है, इसकी वजह से वो एनेबल नहीं है। मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ होता नहीं है, तो अभी बैच नंबर नहीं दे पाऊंगा, पर यहाँ देना पड़ता अगर वो आइटम हमारी बैच आइटम है तो।
फिर मटेरियल कंजम्पशन हमारा ये जो है वो इतना पीस कंज्यूम हुआ, वो 100 पीस बनाए ना हमने हाँ पहले प्रोसेस में। फिर यहां पर मैं स्क्रैप या ब्लॉक है तो मैंने यहां दे सकता हूं, मैं 2 आइटम लेता हूं, दो पहले बोलता हूं कि मेरा डेंट की वजह से स्क्रैप हुआ, कितने पीस स्क्रैप हुए, तो बोले कि 2 पीस स्क्रैप हुए। फिर मशीन को, इसके लिए रीजन कौन सा है, मशीन है, एम्प्लॉय है, मटेरियल है, क्या है, वो मैं यहां दे सकता हूं। ओके और यहां पर क्या कह सकता हूं कि स्क्रैप है कि ब्लॉक है। फिर दूसरा पीस जो मेरा दूसरी आइटम जो है वो मैं डेंट की वजह से ब्लॉक हुई, मतलब एक डेंट की वजह से स्क्रैप होता है, एक दूसरा डेंट की वजह से ब्लॉक होता है, और उसके 3 पीस मेरे स्क्रैप हुए, ये मैं यहां डिफाइन कर सकता हूं। ओके फिर यहां डाउन टाइम अगर मेरा कुछ है तो मैं यहां वो डिफाइन कर सकता हूं कि मेरा डाउन टाइम ये जो ये प्रोसेस के दौरान, कौन से प्रोसेस के दौरान मेरा डाउन टाइम हुआ, मान लो कि दूसरे की वजह से। फिर यहां कौन सा रीजन है, पावर लॉस हुआ था, टूट फूट हुई थी, गैस नहीं था, क्या था, ये सारे रीजन आप डिफाइन कर सकते हो। ओके सो पावर लॉस मैं बोल रहा हूं, और कितनी मिनट का, बोले 20 मिनट का। अभी रीजन कौन है, कॉजर कौन है, अगर मशीन है तो मशीन में सिलेक्ट कर सकता हूं, मैंने ये येलो की प्रेस करी तो इसमें से जो मशीन्स है मशीन्स को सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर ये एम्प्लॉय है तो मैं एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सकता हूं, मतलब जो भी है। ठीक है और कमेंट कुछ डालनी है मुझे तो कमेंट कुछ डाल सकता हूं। फिर यहां प्लानिंग आइटम, वो प्लानिंग के बाद देखेंगे, वो तो ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दूं। जी यहां पर WIP मेंशन करोगे आप, ठीक है यहां पर ये रीजन और ये स्क्रैप और ब्लॉक का तो हमने वहां कर दिया। फिर ये WIP की वजह से ये 100 पीस बनाने का आपका 106 मिनट जानी चाहिए, उसके बदले मान लो कि आपने 150 गई, जी फिर ये 90 के लिए आपकी 92 मिनट कंज्यूम होनी चाहिए, उसके बदले मान लो कि आपने 82 मिनट में कर दिया। ओके सो ये टाइम का वेरिएशन जो है वो आप यहां में, अगर फीडबैक हम मैन्युअली कर रहे हैं तो ये टाइम फ्रेम भी यहां पर आप चेंज कर सकते हो। ओके फिर फिनिश आइटम आपकी मान लो कि 80 कंज्यूम नहीं हुई, कुछ प्लस माइनस हुई, और यहां पर अगर हम ये डिफाइन करते हैं कि भाई मेन वेयरहाउस में से कुछ भी डेबिट नहीं होगा, मेन वेयरहाउस वाला बंदा जो भी चाहिए वो प्रोडक्शन वेयरहाउस में ट्रांसफर करेगा, और जो भी कंजम्पशन होगा वो प्रोडक्शन के वेयरहाउस में से ही ट्रांसफर होगा, ऐसा अगर हम कॉन्फ़िगर करते हैं टाइमलाइन में, तो आप ये चीज ये कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एक रिपोर्ट ये जनरेट रोज का किया जा सकता है कि आज की तारीख में मेन वेयरहाउस में से प्रोडक्शन वेयरहाउस में क्या क्या ट्रांसफर करने की जरूरत है। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे कि इसमें मास्टर में हमने बॉम्ब डाल दिया एक बार, ठीक है, जी अब होगा ये एक होता है मेक टू ऑर्डर, जिसमें ऑर्डर आता है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, बराबर है। एक होता है मेक टू स्टॉक। हाँ तो मेक टू स्टॉक के लिए जैसे वो बॉम्ब के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, उसमें जो इशू करेगा बंदा स्टोर वाला, हाँ वो प्रोडक्शन वाला जैसे रिक्वायरमेंट दिया मुझे 10,000 पीसेस के लिए चाहिए या 5,000 के लिए चाहिए, तो मैनुअली उसमें डाल सकते हैं कि कितना इशू हुआ, या वो ऑटोमेटिकली उठाएगा? दोनों कर सकते हो, मैनुअली कर सकते हैं उसको? हाँ हाँ, मतलब सिस्टम आपको प्रपोजल बना के देगी, आपको कुछ आगे पीछे कुछ प्लस माइनस कुछ इश्यू करना है या कम इश्यू करना है या ज्यादा करना है, वो आप कर सकते हो। वो कर सकते हैं, और वो भी हिसाब रहेगा कि 100 की रिक्वायरमेंट थी, कल मैंने 100, कल सिस्टम ने बोला कि 100 ट्रांसफर करो भाई मेन वेयरहाउस में से प्रोडक्शन के वेयरहाउस में, पर उसके बदले वो बंदा बोला कि अभी मैं टेस्टिंग बाकी है, ये बाकी है, कुछ अभी रुको, मैं आधा दे देता हूं आपको,
हम्म, आधा दे दो आप, पर दूसरे दिन सिस्टम कहेगी कि भाई आधा देना बाकी है, हाँ ऐसा ओके यू कैन डेफिनेटली यू कैन डू दैट। ओके। तो लास्ट में जब रिकंसिलेशन करते हैं उसका, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा उसकी वजह से? नहीं 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 ना, बिल्कुल नहीं, मतलब इश्यू आएगा ऐसा नहीं कि इश्यू नहीं आएगा, पर स्टेटमेंट बताएगा कि भाई आपको 100 देने थे, 50 कल दिए थे, 50 आज दिए। ओके तो यहाँ वेयरहाउस भी आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन से वेयरहाउस में से ये जो स्ट्रिप के लिए सॉरी ये स्ट्रिप के लिए लेमिनेटेड कार्ड 52.50 अगर देना है तो कौन से वेयरहाउस में से ये डेबिट होगा। ओके तो और यहाँ पर स्क्रैप की डिटेल, यहाँ डाउन टाइम की डिटेल, ये सब आप सारा कुछ आप अभी WIP के रेफरेंस में ये सारी चीजें आप प्रोवाइड कर सकते हो। फिर से यहाँ WIP की क्वांटिटी और उसका टाइम डिफाइन करोगे आप, ये वाला ये टाइम। ओके यहाँ फिनिश आइटम की डिटेल और ये फिनिश आइटम आपकी कौन से वेयरहाउस में क्रेडिट होनी चाहिए वो डिफाइन कर सकते हो आप, या तो फिक्स भी किया जा सकता है। यहाँ कंजम्पशन की डिटेल प्रोवाइड करोगे। मैं अगर ये ऑटो को मैन्युअल कर देता हूं तो 52.50 के बदले मैं इसको प्लस माइनस कर सकता हूं। ओके मैं इसको 52 के बदले से, आप जो अभी बोले ना सवाल, जी 52.50 के बदले टोटल 52 कंज्यूम हुई, आई कैन डू दैट। ओके, लेट मी सेव इट नाउ। अभी ब्लॉक क्वांटिटी है, उसका ब्लॉकिंग कार्ड रिलीज कर रहा हूं, ऐसा मुझे सिस्टम बोल रही है, और ये ब्लॉकिंग कार्ड आपका रिलीज होगा। ब्लॉक क्वांटिटी जो है उसका भी प्रोडक्शन ऑर्डर तो बनाना चाहिए इवैल्यूएशन के रेफरेंस में। तो ये उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जनरेट यहां से हो जाएगा। बहुत सारे पैरामीटर आप कुछ ना कुछ यहाँ देख सकते हो, वो डिटेल में अभी नहीं जाते हैं। मैं इसको सीधा सेव कर देता हूँ खाली, और इसको बंद किया, और मेरा फीडबैक अभी हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ, प्रोडक्शन को बंद किया, क्वालिटी में गया, क्वालिटी में इंस्पेक्शन को क्लिक किया, और इंस्पेक्शन ऑर्डर मॉनिटर QPM वाले मॉड्यूल में जाता हूँ। ये QPM जो है वो शॉर्टकट है। मैं यहाँ अगर QPM देता हूँ तो आई विल बी एबल टू ओपन दैट। ओके और इसको अगर मैं ये बटन को प्रेस करूंगा तो मेरे आज की तारीख में जो भी इंस्पेक्शन ऑर्डर्स मुझे अटेंड करने बाकी है वो मुझे सारे यहाँ दिख जाएंगे। ओके फिर मैं इसको राइट क्लिक किया, चेक कर रहा हूँ, और कलर वाला मैं यहाँ चेक करना होगा मुझे। एंड आई विल चेक दिस। ये 100 पीस 10,000 के सामने, तो मेरा तो अभी बना कितना, तो बोले कि 80 पीस बने मेरे, तो 80 पीस के सामने तो मुझे एक ही टेस्ट करना है। एक ही टेस्ट करने के बदले मतलब मैं यहाँ वो जो पैरामीटर हमने दिए थे ना, सैंपल फ्रीक्वेंसी, जी उसके हिसाब से है। सो मैं यहाँ टेस्ट करूंगा उसको और कहूंगा कि दिस इज ओके, ओके और इसको कहूंगा ओके। सो मेरा अभी ग्रीन आया ये, और मैं अभी मेजरमेंट में जाऊंगा तो मुझे दिखेगा कि मेरा ये टेस्ट हो चुका। और अभी मैं, अरे एक गलत चीज कर दी, हे भगवान। मैं जा रहा हूँ PKP में, देखो ये क्या गलती कर दी मैंने। जी PKP में स्ट्रिप को बताऊं अगर, तो स्ट्रिप को कहा मैंने कि ये जो टेस्ट है ये वाला बैच और सीरियल के रेफरेंस में है। ओके और मैंने जो आइटम बनाई है वो सीरियल आइटम है नहीं, वो बैच में नहीं बनाया। सो वील हैव टू रिमूव इट। वोंट टेक 5-7 मिनट लगेगी, रुको, मतलब टोटल करने में।
ओके ओके ये मैं सारे डॉक्यूमेंट अभी अलग बंद कर देता हूँ। और ये आइटम मास्टर में मैं स्ट्रिप को ओपन कर रहा हूँ, और स्ट्रिप को मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये मेरी बैच आइटम है। अभी सिस्टम मुझे नहीं करने देगी क्योंकि उसका प्रोडक्शन ऑर्डर ऑलरेडी एक्टिव है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये ब्लैंक कर दिया, और ये सारा अभी तक जो बताया ना वो अभी 5-7 मिनट में टोटल कर देते हैं। ओके मैं सारे डॉक्यूमेंट हटा देता हूँ। हट गए डॉक्यूमेंट, सारे हट गए। अभी मैं फिर से स्ट्रिप को ओपन करता हूँ और उसकी बैच आइटम बना देता हूँ। अभी सिस्टम इज एक्सेप्टिंग दिस नाउ, अभी सेव कर दिया बैच आइटम के हिसाब से। फिर मैं जा रहा हूँ अभी पीकेपी में। पीकेपी में ये राउटिंग प्लान हमारे हैं, ये बिल ऑफ मटेरियल है, ये इंस्पेक्शन प्लान है। यहाँ पर कलर ये बंद है, लेट मी क्लोज दिस। वो आइटम मास्टर ओपन पड़ा था उसकी वजह से। ये मैं कलर को, हाँ एक मिनट, और भी चीज दिखाई थोड़ी पीकेपी में बाकी रह गई। इसके वहां पर मुझे अगर कलर चेक टेस्ट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट लगता है तो मैं यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ। ओके वो आईडी के रेफरेंस में बताऊं। फिर यहाँ मुझे कौन सी जगह पर ये टेस्ट होगा, स्टेशन 1 पे होगा, प्लेटफॉर्म पर होगा, प्रोडक्शन रूम में होगा, वो मैं डिफाइन यहाँ कर सकता हूँ। ओके फिर थोड़ी सी और डिटेल यहाँ दे सकते हैं। ये फिर आपका इनिशियल टेस्ट है, इंटरिम टेस्ट है कि फाइनल टेस्ट है, वो आप डिफाइन कर सकते हो। फिर ये ऑपरेटर टेस्ट करेगा, इंस्पेक्शन का बंदा टेस्ट करेगा, क्या होगा वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो। फिर टेस्ट का ग्रुप, और ये इंस्पेक्शन इक्विपमेंट में इसकी वैल्यू ट्रांसफर आपको करनी है कि नहीं, वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो। ये आपको दिखाया कि कौन सा टेस्ट टाइप कौन सी है। मैं बोल रहा हूं कि हर 100 नंग पे 3 नंग टेस्ट होंगे। और दूसरा हम ले लेते हैं कि आईडी, या नहीं हमने लिया था थ्रेड। थ्रेड के लिए ये इंस्पेक्शन का इक्विपमेंट हम यूज करेंगे। और ये इंस्पेक्शन के इक्विपमेंट में एक चीज खाली आपको स्पेसिफिक बता दूं कि आप इसके कैलिब्रेशन के रिलेटेड डेटा भी यहाँ डिजाइन कर सकते हो। ओके ये अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। फिर यहाँ पर ये सब तो आप कर ही सकते हो। और ये क्या बोलते हैं, टेस्ट सर्टिफिकेट में जाएगा कि नहीं वो डिफाइन किया। फिर यहाँ मैं कहता हूं कि भाई ये मेरा बैच पर काम होगा, हर बैच पर मैं 5 को टेस्ट करूंगा, 10 को करूंगा हर एक बैच पर। ओके, मेरा ये भी बन गया क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। अभी मैं बनाऊंगा इसको, बंद भी कर देते हैं। अभी मैं बनाऊंगा पीबीए, प्रोडक्शन ऑर्डर का शॉर्टकट है। स्ट्रिप $10,000 पीस का इंस्पेक्शन ऑर्डर बनाऊं। वो इंस्पेक्शन ऑर्डर बन गया। अभी मैं जा रहा हूं उसका फीडबैक देने।
137 नंबर सिलेक्ट किया। यहाँ पर फिर से मैं वही कर देता हूँ, यहाँ इसका 100, इसका 90, इसका 80। फिर यहाँ मैं टाइम फिर बदल कर सकता हूँ, वो अभी नहीं करते हैं, नहीं आपको दिखा दूँ एक जगह पर। इसके बदले 110 मिनट गए मेरे, 92 के बदले 90 गए, 83 के बदले 75 गए। यहाँ मैं प्रोसेस बैच दे देता हूँ 529। फिर फिनिश आइटम में मेरे 80 पीस बने और मैं यहाँ अभी बैच नंबर दे सकता हूँ, वो लास्ट टाइम नहीं दे पाया था, आपको याद हो तो। जी जी। फिर यहाँ मटेरियल कंजम्पशन में मुझे जो भी फेरबदल करना है कर सकता हूँ। लेट्स डोंट गो मच इनटू दैट। स्क्रैप यहाँ स्क्रैप दे देते हैं, वो आपको याद रहेगा। मतलब एक मिनट, मैं लाइट चालू ही नहीं करी थी मैंने, तो लाइट चालू कर दी। आपके साथ बात करते करते लाइट करना ही स्किप हो गया। सो स्क्रैप की वजह से और ब्लॉक और स्क्रैप दोनों का ऑप्शन मैं यहाँ दे देता हूँ। वो हमें आगे जाकर के थोड़ा सा टाइम रहा तो देखेंगे। इसके 2 पीस और इसके 3 पीस, यहाँ जो भी रीजन देना है वो सब ठीक है देते हैं। डाउन टाइम भी एक जगह पर दे देते हैं कि डाउन टाइम हुआ मेरा ब्रोकन है 20 मिनट, जो भी रीजन देना है दे सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ क्वांटिटी दे दी, प्रोसेस बैच नंबर दे दिया, कौन से वर्कर ने किया वो यहाँ आप दे सकते हो। ये प्रोसेस वो टाइमलाइन के राउटिंग मास्टर में से आएगा। यहाँ फिनिश आइटम की डिटेल यहाँ दे सकते हो। अगर सीधा पैकिंग कर देते हो तो पैक भी यहाँ डिफाइन आप कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये बढ़िया है। जी जी जी। या तो फिर आगे जाकर के आपके वहां पैकिंग का ऑर्डर जनरेट होता है तो वो भी कर सकते हैं बाद में। ओके, अगर पैकिंग डिपार्टमेंट अलग है तो। पैकिंग डिपार्टमेंट अलग ही है इसका। हाँ ठीक है, वो नेक्स्ट में कर सकते हैं इसको। ठीक है, मैं अभी इसको सेव करता हूँ। ब्लॉकिंग कार्ड बना रहा हूँ, ऐसा सिस्टम मुझे बोल रही है। मैंने सेव किया, बनाओ। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, वो कभी देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन ऑर्डर मेरा सेव हो गया और अभी मैं जा रहा हूं ये QPM में। इसको रिफ्रेश किया, चेक में गया और ये इसके सामने मेरे 100 पीस के सामने ये टेस्ट करना है मुझे। और इसको मैं कहता हूं कि ओके है। वो तीनों 3 पीस ओके है। और मैं जा रहा हूं अभी वेयरहाउस में बैच मैनेजमेंट में। यहाँ आइटम मास्टर में गया और यहाँ पर हमारी स्ट्रिप लिखा मैंने, और स्ट्रिप के सामने मेरा ये आकर के पड़ा हुआ है 524 नंबर का बैच नंबर अभी जो बनाया मैंने, वो 80 पीस का ये वाला जी। मैं ये ब्लू एरो को क्लिक करता हूं और इसमें ये बैच के रिलेटेड आपके जितने भी चीजें हैं वो सारी यहां आपको मिलेगी। ट्रैकिंग जिसको कहते हैं, कौन सा पार्ट यूज हुआ था, कौन सी प्रोसेस बैच हमारी 529 के नाम से बनी थी। और इसके रिलेटेड इसको ब्लू एरो को क्लिक करूं तो और भी डिटेल मुझे मिल सकती है। सारा ट्रैकिंग मुझे यहां मिल जाएगा। इसके रिलेटेड कौन से DMS लगे हैं, इसकी लाइफ साइकिल क्या है, इसमें कौन सा पार्ट कंज्यूम हुआ था, और उसकी अभी वेयरहाउस के रिलेटेड जो जर्नल हुई होगी, ये प्रोडक्शन ऑर्डर का नंबर है, ये सब यहाँ मिलेगा। और मैं जा रहा हूँ मेजरमेंट में, ये बटन प्रेस करूंगा मैं, और मुझे जो भाई साहब समीर भाई थे ना, वो
जी 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 वो जो बोल रहे थे कि भाई हम 10 बार करते हैं, 2 बार करते हैं हर एक बैच का, हाँ जी वो आप वैल्यूज यहाँ देते, अरे मैंने ये क्या बोलते हैं टारगेट वैल्यू नहीं दी थी, एक मिनट दे हाँ देते हैं। हाँ तो टारगेट वैल्यू के हिसाब से आपको यहाँ वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके और एक बार ये दूसरी बार, ये तीसरी बार मैंने गलती और कर दी। मैंने टारगेट वैल्यू को छोड़ करके मैंने क्या गलती कर दी वो दिखाऊं। मैं जा रहा हूं पीकेपी में, प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान में। एक गलती मैंने फिर से करी। इंस्पेक्शन प्लान में ये जो मैंने कॉन्फ़िगर किया वो क्या बोलते हैं, ये जो थ्रेड जो है वो मैंने डिफाइन किया है ओके नॉट ओके वाला। अभी इसको छोड़ करके एक काम और कर सकते हैं। मैं जा रहा हूं बैच मैनेजमेंट में, टेस्ट मॉनिटर, हाँ ये प्रोडक्ट, ये इंस्पेक्शन ऑर्डर को मैं क्लिक करता हूं। इंस्पेक्शन ऑर्डर में और चीज मैं मेंशन कर देता हूं। रुको, आईडी में मेरा, मैं कुछ गलत तो कर रहा हूं पर आप समझे ना वो क्यों आ रहा है। हाँ समझ गया बिल्कुल। और मैं अभी प्रोडक्शन ऑर्डर में जा करके फीडबैक को बंद कर देता हूं, टेस्ट मॉनिटर को, ठीक है। बस वो यही वो मैं पता नहीं, मैं कुछ जल्द आपाधापी में कुछ गड़बड़ कर दूंगा। तो ये आपका जितनी बार ये टेस्ट होगा, अगर ये टारगेट वैल्यू वाला है, क्या बोलते हैं टॉलरेंस वाला, तो जी। आपको फिगर प्रोवाइड करना पड़ेगा। पर ये ओके। मैंने ओके नॉट ओके डिफाइन किया है तो वो आ रहा है। मतलब आप ओके। जितना एक बैच को जितनी बार टेस्ट करना है, पहला ये एक बार किया ये वाला, ये दूसरी बार किया है, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, जितना करना है वो हम पीकेपी में डिफाइन कर सकते हैं कि एक बैच को आप 10 बार टेस्ट करोगे। ओके जो हाँ पीकेपी में वो दिखा दो ना एक बार फिर से। मैं जा रहा हूं प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान में, पीकेपी, और इस ट्रिप आइटम को ओपन किया। ये यहां पर मैंने डिफाइन किया इसको, ये वाला, कि हर एक बैच पर आप 10 पीस ये थ्रेड चेक करोगे। और अगर मैं यहाँ ये भी डिफाइन करता हूं कि विड्थ चेक करनी है मुझे, और वो भी हर एक बैच पर उसका भी, उसके बोलते हैं कि 20 पीस टेस्ट हो गए मेरे, और ये मेरी क्या बोलते हैं न्यूमेरिक टेस्ट है। तो यहां पर मैं टॉलरेंस दे रहा हूं। ये तीन जो है मेरा टारगेट वैल्यू है। और आपके वहां ऐसा होता है कि ये डबल साइड है, ये खाली अबोव साइड है, वो भी होता है आपके वहां? अबव साइड नहीं, मतलब दोनों डबल साइड रहता है, अबव भी लोअर भी। हाँ ये लोअर वाला है, ये लोअर वाला है, हाँ हाँ ये भी कर सकते हो आप। ओके। तो जो वैल्यू आएगा वो हम इसमें पुट कर सकते हैं, फिर उसके अपर लिमिट लोअर लिमिट वो डाल सकते हैं इसमें।
हम ये देखो, मैंने अपर लोअर ये दोनों, एक 1 and 2, 4 and 5, ओके। 3 जो है टारगेट वैल्यू। रुको, और ये विड्थ चेक करने के लिए मेरा टेस्ट इक्विपमेंट भी यूज होने वाला है, तो मैंने वो डिफाइन किया। अभी प्रोडक्शन मॉनिटर को बंद कर देता हूँ, प्रोडक्शन ऑर्डर को भी बंद कर देते हैं, बैच मैनेजमेंट बंद, ये बंद। और मैं अभी 5-7 मिनट में हमारा खत्म हो सकता है। मैं फिर से डॉक्यूमेंट सारे हटा देता हूँ। बड़ा सिंपल है, पता नहीं, बहुत ही इजी है। लगता है कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, पर आप देख रहे हो हम 3 बार कर चुके हैं अभी। जी जी जी। ये लगता है, स्क्रीन देख करके ऐसा लगता है कि ये सुबह से शाम हो जाएगी, ऐसा लगता है। पर मैं देखो अभी ये तीसरी बार कर रहा हूं, और तीसरी बार तो मैं अगर कुछ भूले बगैर अगर करने लगा तो 2 या 3 मिनट में अभी आपको आउटपुट दिखा दूंगा। मैं फीडबैक में गया, ये प्रोडक्शन ऑर्डर को ओपन किया, फिर से वही 100, 90, 80 फिनिश आइटम का मुझे बैच नंबर देना पड़ेगा, तो बैच नंबर दे दिया 5211, या तो अभिषेक भी लिख सकते हैं। ओके। फिर ये 50 के बदले मुझे अगर थोड़ा सा फेरबदल करना है तो वो 49। फिर फिनिश आइटम में ये तो हो गया। यहाँ पर टाइम का थोड़ा सा वेरी कर देता हूँ, 110, 90 और इसको कर देता हूँ 20, तो वो डिफरेंस जो है वो हमारे लिए विजिबल रहेगा। और यहाँ पर मैं प्रोसेस बैच नंबर डाल देता हूँ, फिर स्क्रैप डाल दिया, स्क्रैप और ब्लॉक ठीक है डाल दिए, छोड़ देते हैं इसको, डाउन टाइम को भी छोड़ देते हैं, वो एक जगह दिखेगा हमें बस। ओके। तो उसको उसके पीछे ज्यादा अभी टाइम नहीं देते हैं। पर ये सारी चीजें हो गई हमारी। बैच नंबर मैंने, हाँ ये बैच नंबर भी दिया। ये बैच नंबर जो है वो आगे जाकर के आपको ऑटो जनरेटेड बैच नंबर मिलेगा, और ऑटो जनरेट होगा, पर आपको एडिट करना है तो कर सकते हो ऐसा। ओके। फिर मैं अभी गया क्या बोलते हैं, सीधा LCH में जाता हूँ, ये बैच मैनेजमेंट में। प्रोडक्शन ऑर्डर का इंस्पेक्शन ऑर्डर बनाया कि नहीं बनाया मैंने, ये भगवान। बना था वो शायद लास्ट टाइम। हाँ ये मेरी बैच बनी, और ये नहीं बना, मेरा PKP में से हट गया है, उड़ गया। इसीलिए वन टाइम जॉब जो होती है वो थोड़ी सी इसका मैंने कहा कि हर बैच का 10 टेस्ट करेंगे, और इसका कहा कि हर बैच का 7 टेस्ट करेंगे। ये सारों को इंडिविजुअल वैल्यूज
वैल्यूज, इंडिविजुअल वैल्यूज, इम्प्लीमेंटेशन क्यूए का आदमी करेगा, ये भी क्यूए का आदमी करेगा, और ये भी क्यूए का आदमी। कलर तो ठीक है, ऑपरेटर कर सकता है। टेस्ट सर्टिफिकेट आप भेजते हो किसी को? नहीं, टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं देते। ठीक है। अभी तो नहीं देते हैं, रिक्वायर्ड ऐसा कुछ नहीं होता है, और इन फ्यूचर आता है तो दे सकते हैं। हाँ हाँ, इसमें से निकलेगा। अभी बनाइए। ये एक चीज आपको बतानी रह गई कि इसमें जो भी कुछ फेरबदल आपको करना है तो हाँ बताया मैंने, प्रोडक्शन ऑर्डर में फेरबदल कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग आइटम मास्टर। बट उसका हिस्ट्री में रहेगा कि ये चेंजेस हुए। हाँ हाँ बिल्कुल। आपका जो मटेरियल अगर बैच नंबर वाला है जो कंज्यूम हो रहा है, स्ट्रिप के नीचे जो पैड हमारा जो कंज्यूम होगा ना, लेमिनेटेड कार्ड, वो अगर बैच वाला है तो वो बैच, वो रिलेशनशिप भी आपको वो ट्रैकिंग में मिलेगी कि कौन सी बैच बनाने के लिए कौन सा बैच नंबर वाला कार्ड आपका यूज हुआ था। मैं इसको, इसमें क्या बाकी रहा, कुछ नहीं। ये क्वांटिटी आ गई, डिफरेंस ऑफ टाइम आ गया, प्रोसेस बैच आ गई, फिनिश आइटम का बैच नंबर दे दिया, मटेरियल कंजम्पशन का डिफरेंस दे दिया, स्क्रैप नहीं डाल रहे हैं, डाउन टाइम नहीं मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, लेट मी सेव इट नाउ। अभी शायद तो कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। ये सेव हुआ और मैं जा रहा हूँ बैच मैनेजमेंट में, और यहाँ पर मैंने स्ट्रिप ये आपके सारे जितने जो टेस्ट आप डिफाइन करोगे उतने नंग यहाँ आपको मिलेंगे। अभी इसका यहाँ आपको टॉलरेंस भी यहाँ दिखता है, ये वाला कॉलम। यहाँ मैं इसको 3 दिया, ओके है, 2 दे रहा हूँ वो भी ओके है, 1.5 दे रहा हूँ वो ओके विथ लिमिटेशन है ये वाला, क्योंकि 1 और 2 के बीच में है। फिर यहाँ 1 दे रहा हूं और यहाँ 0.5 दे रहा हूं। ठीक, यही देखना था ना जी। और ये वाला जो है विड्थ हम चेक कर रहे हैं, विड्थ का टॉलरेंस ये है 10, 11, 12 है। सो 12 उसका टारगेट वैल्यू है।
इसमें कुछ कॉलम आपको एडिशनल देखना है कि भाई कितने बजे किया, वो सब देखना है, तो वी विल ऐड कॉलम इन दैट। ओके, वो टाइम स्टैम्प का कॉलम हम ऐड कर सकते हैं इसमें। वो तो है ही अंदर, पर अगर देखना है इधर तो हाँ, देखना है, ऐड कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। सो थोड़ी सी मेरी तो बहुत प्रैक्टिस हुई है, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद हो जाएगी। तो मेरे जितना मैं जो अभी 3 बार ये साइकिल रन कर चुका मैं, जी। तो ऐसा इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। तो ये हम हर एक प्रोसेस के अगेंस्ट में कर सकते हैं सारे स्टेप्स। हाँ बिल्कुल जी। और जैसे हमारा एक क्वालिटी टीम है, ठीक है, जी तो उसमें एक एग्जीक्यूटिव होगा और एक क्वालिटी मैनेजर है, क्वालिटी एनालिस्ट है। तो अगर सिर्फ क्वालिटी